नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड कर रही हूँ, आपकी सिचुएशंस, पर्सन की सिचुएशंस एंड दोनों की फीलिंग्स क्या है एंड आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, आप रिलेट कर पाओ एंड ओपन माइंड से देखिए। देखो ये स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ इश्यूज आ रही हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे फॉलो करते हैं एंड वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं अब तक सही से, तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। वीडियोस को कुछ लोग लाइक शेयर्स भी करते हैं ना, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब कराना भूलें। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन पास्ट इवेंट्स, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो चीज़ें बीत चुकी हैं उस पर ज़्यादा सोच के क्या लाभ है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है। कहूँगी उसके लिए ज़्यादा सोचोगे तो प्रेजेंट पे कहूँगी भारी जाएगा वो प्रेजेंट, कहूँगी आप स्टक हो जाओगे। एंड कुछ चीज़ों को अगर लेट गो कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, अगर पर्सन से कुछ मिस्टेक हुई हैं वो भी अगर माफ़ कर सकते हो तो माफ़ करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी सिचुएशंस, डेक भी क्या है। आपकी सिचुएशंस में कहूँ ना एक रिजेक्शन है। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो कहीं ना कहीं आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो, लव ऑफर चाहते हो पर्सन से करे, पर्सन करे आपकी तरफ में, बट शायद उस वे में नहीं। काफ़ी चीज़ आप सोच रहे हो फिलहाल एंड कुछ तो है जो रिजेक्टेड सा हो गया। विश, आपकी विश है कि आपके पर्सन आपको समझें, प्रायोरिटी दें। कमिटमेंट की इश्यूज़ है यहाँ पे, अगर कहूँ जिनकी भी अगर ये एनर्जीज रिलेट हो रही हैं, कहूँगी यहाँ कमिटमेंट की इश्यूज़ चल रही हैं। आप तो अपने पर्सन को कहूँगी 110% दे रहे हो, लेकिन शायद पर्सन उस वे में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कहूँगी टावर्स की प्रेजेंट है, इट मीन्स कि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं सही से, थक चुके, बार बार वही चीज़ें, बार बार वैसी सिचुएशन है, स्टक। तो फिलहाल आपने भी बहुत कंट्रोल कर लिया कि भाई पता नहीं अब ये शायद नहीं चलने वाला है, तो लेकिन स्टिल कहूँगी लव है ना, तो लव के रिगार्डिंग वो चीज़ें चाहते हो कि हूँ, बट यहाँ कुछ तो है जो आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत सोचते हो एंड वो चीज़ें मिसिंग हैं ज़िंदगी से, या सडन कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, टूटी हैं। आपका जो एक होप था या पर्सन पे एक फेथ था वो शायद टूटा है, कुछ तो है जो टूट चुका है एंड वो फिर भी कहूँगी एक होप है कि स्टेबल होने का, फिर भी कहूँगी वो समझें एक्शंस, अभी भी उनको मनाने की, अभी भी उनके लिए वेट। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज कहूँगी यहाँ पे वेटिंग वाली फेज है, वेट कर रहे हो एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। देयर इज़ अ इमोशंस, देयर इज़ अ फीलिंग्स, हैं तो ज़रूर, फीलिंग्स तो हैं, बट देखते हैं एग्जैक्टली क्या है सिचुएशंस में। ओके देखो, सामने से पर्सन वो चीज़ें कहते नहीं हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं। यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें में हो सकता है कि कुछ इश्यूज हुई हों, जो चीज़ें एक डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, सेपरेशंस, लेकिन यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं वर्क की तरफ में, या आपके पर्सन किसी तीसरे की तरफ में अगर जा रहे हैं तो भी कहूँगी यहाँ पे कंट्रोल। यहाँ अगर कोई भी, अगर कोई मल्टीपल लोग इन्हें फोर्स करके किसी और की तरफ में जाने को भी कह रहे हैं तो भी कहूँगी कंट्रोल। यहाँ पे अभी भी आपके पर्सन आपसे प्यार उतना ही करते हैं, भले ही कुछ चीज़ें गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स या जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें कहूँगी कम बैक है यहाँ पे। लेकिन अब ये कैसे आए सामने से, गलती तो हो गया, आप सोचते हो ये अप्रोच करें, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैसे करूँ, वो वाली बात है। बट चाहते हैं कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशंस अच्छी हो जाए। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है।
ओवरऑल में क्या है आपके तरफ में। देखो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्शन हुआ ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही मन में बहुत प्यार भी है, लव तो है, जिसके रिगार्डिंग बातें भी होती हैं। मतलब किसी और से ये पर्सन जुड़ना भी या थ्रू वाया मीडिया से कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कैसे करो, कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप ओवर पॉजिटिव, ओवर सोचते हो। इधर देखते हैं क्या है। आपको थोड़ी सी कहूँगी रिलेशनशिप में ना इनसिक्योर हो चुके हो, या कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी आपको लगती है भाई मैं इतना ये कर रहा हूँ, या ऑनेस्टी से लव प्यार तो अभी भी है, दोनों को ही है, बट लेकिन अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो फिर, या कहूँगी बात करके पर्सन अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, मुकर जाते हैं। कमिटमेंट की इशूज़, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कमिटमेंट वाली इशूज़ हैं। बार बार प्यार, तो देखो प्यार कहीं गया नहीं है, एंड ओवरऑल में भी जो फर्स्ट कार्ड है वही निकल के बाहर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्यार कहीं भी नहीं गया। किंग ऑफ कप्स एंड द किंग, किंग की एनर्जीज, किंग की कहते हैं ना कि ये एक केयरिंग लविंग आपके पर्सन करते हैं, भले ही कुछ मिस्टेक्स करते हो या अपनी बातों पे कायम नहीं रहते हो, या कुछ भी अगर ट्रस्ट इशूज़ फैक्टर कुछ भी हुआ है, या इसके वजह से ये आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, या रिजेक्टेड आपको लगता है, बट यहाँ पे देयर इज़ अ भावनाएँ तो हैं, इमोशंस तो हैं। अब चलिए देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में किस वे में क्या परिवर्तन है। लव को नहीं खो पाओगे, अगर कहूँगी यहाँ पे भी एक लव दिख रहा है तो आप तो हो ही। देखो देर इज़ अ कहूँगी लवर वाली कार्ड है, इमोशंस वाली कार्ड है, कन्फ्यूजन्स वाली भी कार्ड है, तो आने वाले समय भी एक लव बॉन्ड दिखती है। अब इधर देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मना लेंगे आपको फिर से, या फिर जैसे भी हो ये फिर कुछ तो करेंगे। अगर जो भी बीच में हर्डल्स आ रही है ना, या कुछ लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, अगर वो हट जाएं तो कहूँगी ये फिर से। देखो यहाँ पे देर इज़ अ चांस कि कम्युनिकेशन हो, लव हो, लेकिन एग्जैक्टली जो सोचते हो कमिटमेंट वो भी नहीं दिख रहा। कमिटमेंट नहीं है उस वे में, उस हद तक, क्योंकि वो चीज़ को करने में इनको बड़ा मशक्क़त करनी होगी, इनको ज़रा कहूँगी बहुत ज़्यादा इनके लिए थोड़ा सा वो ट्रबल्स वाली फेज़ है। आप जो चाहते हो ना कि ये करे तो ऐसा हो जाए एंड हम दोनों सही से ये कनेक्ट कर पाएँ, वो करने में थोड़ा हिचकिचाहट है, लेकिन कहूँगी लव वाली फेज़ तो फिर से होने वाली है, एंड ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज रिलेशनशिप को ये लेट गो नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। भगवान भी कुछ कहते हैं ना, प्ले कर रहे हैं, तो भाई उनके हिसाब से चल रही चीज़ें, एंड गॉड टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट। तो जब वो सही समय आएगा आपको भी सही चीज़ें मिल जाएंगी, या करेक्ट या कुछ क्लियरिटी जो फिलहाल नहीं मिल पा रही है आपको भी मिलेगा। राइट टाइम का वेट करो अगर आप क्लियरिटी चाहते हो तो। जो अभी आपको फिलहाल अगर नहीं समझ आ रहा है, रिजेक्टेड सा फील हो रहा है, देखो यहाँ से तो फिर से एक चांसेस हैं कि एक चीज़ें बॉन्ड फिर से होंगी, बट एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो नहीं होगा। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करोगे, जिस चीज़ के लिए अपने आप को कंट्रोल किया है, रिजेक्टेड लगा है, या जिस चीज़ की आपकी डिज़ायर्स हैं वो फिल तुरंत नहीं हो रही है, कहूँगी वो उतना हद तक कमिटेड नहीं होंगे, लेकिन रिलेशनशिप में लवेबल वाली फेज़ कहूँगी तो फिर से होने वाली है, थोड़ा ही सही लेकिन होगा ज़रूर। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, वाइस वर्सा भी एनर्जीज, जिस तरफ से खुद को कनेक्ट कर रहे हो कहूँगी उस वे में रखो। एंड मेरे से अगर कोई फिर से अपनी लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, एनर्जीज चेक कराना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।